जय हिंद, नमस्कार डियर। मैं डॉक्टर देवराज हर्ष, डीटीए भागलपुर विथ टॉपर्स नोट। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखेंगे बहुत ही सरल भाषा में संस्कृत पैसेज, संस्कृत गद्यांश और पद्यांश रहा आपका ये। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डीटीए भागलपुर दिव्यांश टीचर्स अकेडमी, हमारे आदरणीय मित्र बंधु रास एजुकेशन के डायरेक्टर राज सर। आप किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करेंगे इफ़ यू वांट एनी इंक्वायरी। ठीक है डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रश्न, देखिए ये आपका पद्य का अंश, पोइट्री सेगमेंट दिया गया है, श्लोक दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्न क्या है। अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नाना विकल्पात कोत्रेभ्य उचितमम उत्तर चित्वा लिखत। निम्नलिखित श्लोक पर आधारित श्लोकों को पढ़ करके विकल्प के प्रश्नों पर आधारित विकल्प के उचित उत्तर लिखना है, देना है। आपके ये प्रश्न हो गए। ठीक, उसी प्रकार से एक आपका गद्यांश सेगमेंट जैसे दिया गया है, अधोलिखिता गद्यांश पठित्वा प्रश्नाना विकल्पात् कोत्तरेभ्य उचितमम उत्तर चिनुत। देख रहे हैं आप, वाग्भट विख्यात प्राचीन वैद्य राज। वाग्भट अति प्रसिद्ध, विख्यात मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, प्राचीन समय, पुराने समय के वैद्यराज थे। अर्थात डॉक्टर को क्या कहते हैं, चिकित्सक नहीं, तो प्राचीन समय के चिकित्सक थे। सह सिंध प्रांते जन्म औलभत, उन्होंने सिंध प्रांत में, अभी तो पाकिस्तान ना, तो जन्म लिया था, जन्म औलभत। शह आसीत पंचमे शतके, क्या दिया गया, शतके, और शतके मतलब 100। ठीक है डियर, और पंचमे दिया गया है तो 5, तो 5 शतके अर्थात 5वीं शताब्दी। स आसीत पंचमे शतके तेन आयुर्वेद शास्त्रे विपुल संशोधनम कृतम। कहता है कि तेन, उनके द्वारा आयुर्वेद शास्त्र में विपुला मतलब अत्यधिक संशोधन कृतम किए गए। तेन लिखितस्य ग्रंथस्य नाम अष्टांग संहिता इति, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ नाम क्या, अष्टांग संहिता था। अद्यापि, आज भी, इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जाता है, आप कहेंगे अद्य। अद्य मतलब आज होता है, अद्य मीन्स आज, और अपि दिया गया है, अपि मीन्स भी होता है। संधि विच्छेद आपने कर लिया डियर, ठीक है। अद्यापि सह ग्रंथ प्रमाणभूत मन्यते, आज भी उनके ग्रंथ कौन, अष्टांग संहिता इत्यादि प्रामाणिक है, रिलायबल है, विश्वसनीय, मन्यते माने जाते हैं। तिब्बते, तिब्बेततः रामेश्वर पर्यंत, कहता है तिब्बत से लेकर के रामेश्वर पर्यंत, रामेश्वर तक, अर्थात मतलब हो गया तिब्बत कहां, उत्तर में, और उत्तर से लेकर के रामेश्वर कहां, तमिलनाडु दक्षिण में। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण में, अर्थात तिब्बत से लेकर के रामेश्वर तक। तस्य मीन्स लिख लीजिएगा उनकी, तस्य मीन्स उनकी, कीर्ति प्रसिद्धा, उनकी प्रसिद्धि, प्रसृता यानी कि प्रसारित, फैल जाना, तो प्रसृता। एतं ग्रंथम अधिकृत्य अद्य यावत 29 भाष्य विवरण ग्रंथा प्रसिद्धा संति। एतत् ग्रंथम अधिकृत्य, इस ग्रंथ पर आधारित अद्य यावत 29 भाष्य, भाष्य मतलब होता है टीकाएं, भाष्य, टीकाएं, टीकाओं का कितने, 29 टीकाओं का विवरण प्रसिद्ध है, संतिमेंस है। ठीक, एकदा धन्वंतरी ही व्यचिंतियत, क्या कहा गया, एक बार धन्वंतरी व्यचिंतियत, चिंतन किए, विचार किए, सोचे। पृथ्वी तले विद्यमाना विविधाना वैद्याना परीक्षा करनिया इति अतः तेन शूकस्य रूपा धृतम, इस कारण से उन्होंने तोते का रूप धारण किया। स एकम एव प्रश्नाना त्रिवारम उच्चार्य वैद्यान पृष्ठवान, पृष्ठवान कहता है कौन सा प्रत्यय, आप बोलेंगे कतवतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कतवतु, क्यों साहब, अंत में वान लगा हुआ है। सानश्य प्रत्यय कब आपका हो जाएगा, शानश्य प्रत्यय, शानश्य प्रत्यय आप कहेंगे मान या आन, अंत में जब दिखाई देगा मान या आन, आप कहना सानश्च, शानश्च प्रत्यय है। लेकिन कतवतु में वान ढूंढ लेना, आपका 1 नंबर मिल जाएगा डियर।
सह प्रश्न आसीत। तो आपने देखा एकदा धन्वंतरी व्यचिंतियत, एक बार धन्वंतरी ने सोचा, विचार किया, पृथ्वी तले विद्यमान विविधान वैद्याना परीक्षा करनिया इति, पृथ्वी तले यानी कि पृथ्वी पर, पृथ्वी के धरातल पर विविध विविध प्रकार के जो भी वैद्य हैं उनकी परीक्षा ली जाए। इस कारण से अतः तेन, इस कारण से सूकस्य तोते का रूपा धृतम, तोते का रूप धारण किया। सह एकम एव, एव मतलब ही, सह एकम एव प्रश्न त्रिवारम उच्चार्य, एक ही प्रश्न को उन्होंने कितनी बार? 3 बार उच्चारण किया। वैद्यान पृष्ठवान, एक ही प्रश्न को उन्होंने 3 बार उच्चारण करते हुए वैद्यों से पृष्ठवान पूछा। पृच्छ मतलब पूछना होता है, पृच्छ धातु, पृच्छ मीन्स पूछना, तो पृष्ठवान। सह प्रश्न आसीत, उनका प्रश्न था, क्या था प्रश्न डियर? कोरुक, कोरुक। देखिए संधि विच्छेद इसका करते हैं, कह धन अरुक, कह धन अरुक। देखिए कह मतलब होता है कौन, कह मीन्स कौन, अरुक मतलब आरोग्य, स्वस्थ। तो कौन स्वस्थ है? कह रुक का मतलब कौन स्वस्थ है, कह मतलब कौन, अरुक, अरुक। यहां पर ये देख रहे हैं ना, ये जो आपका ये अ का उच्चारण लेता है, तो अरुक, कह धन अरुक, ठीक। अरुक मतलब स्वस्थ, निरोगी काया। तो कोरुक, 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 कह आरोग्य संपन्न भवती, भवती इत्यर्थ, मतलब हो गया कह कौन आरोग्य संपन्न, मतलब निरोगी, आरोग्य संपन्न, स्वस्थता को संपन्न, भवती होता है इत्यर्थ। तो इसी प्रकार से इन्होंने 3 प्रश्न किया, लेकिन एक ही बार उच्चारण किया। 3 प्रश्न लेकिन एक ही बार उच्चारण किया। वैद्यः विविधानि उत्तराणि दत्तवन्तः, वैद्यों ने अलग अलग उत्तर दिए। केचन तू, किसी ने तो, कहता है केचन तू, कुछ ने तो सुदीर्घम, दीर्घ उत्तर दिया, लॉन्ग टाइप का। उत्तरम दत्तवन्तः, कुछ वैद्यों ने तो बहुत लंबे लंबे उत्तर दिए। किंतु कस्यापि उत्तरेण धन्वंतरि न संतुष्ट, लेकिन किसी के भी उत्तर से धन्वंतरि नामक जो तोता था संतुष्ट नहीं हुए, किसी के भी उत्तर से। अंते सूकः वागभट्ट प्रति आगतः, अंत में सूक यानी तोता जो धन्वंतरी थे वो वागभट्ट के पास चले आए। वागभट्ट स्नानार्थं, वागभट्ट स्नान के लिए नदी तीर गच्छति सम, नदी के किनारे जा रहे थे, अर्थात नदी के तट पर जा रहे थे, किस लिए? नहाने के लिए। सुकरूपधारी धन्वंतरि मार्गे स्थितस्य एकस्य वृक्षस्य शाखायाम उपविष्टः, सुकरूपधारी अर्थात जो धन्वंतरी थे, तोते का रूप धारण किए हुए, मार्ग में स्थित एक वृक्ष की शाखा पर उपविष्ट बैठ गए, बैठ गए। उपविष्ट, विष्ट मीन्स बैठना। तेन वागभट्टाय त्रिवारा प्रश्न कृतः, उन्होंने तेन 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 उन्होंने वागभट्ट से 3 बार प्रश्न कृतः किया। क्या किया? कोरुक कोरुक कोरुक, अर्थात कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, एक ही प्रश्न को 3 बार दोहराया। वागभट्टेन ज्ञाता, वागभट्ट को मालूम चल गया, वागभट्ट को पता चल गया। क्या? यत एसह न सामान्य पक्षी इति, मतलब ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। अच्छा ऐसा लिख लीजिएगा, यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। एसह, एतत नहीं, रूप होता है, रूप चलता है, लेकिन आप उतना 27 कैसे याद करोगे, क्यों करोगे? आप पैसेज के आधार पर देखिए ना, लगभग 4 से 5 आपके जो है ना व्याकरणिक सेगमेंट आते हैं, उसको अपन जो है ना एकदम जो है ना चुटकी में
आप लोगों के दुआ के दम पर करते चलेंगे। वाग्भट्टेन ज्ञाता यत एषः न सामान्य पक्षी इति। वाग्भट्ट को मालूम हो गया, समझ गया, अंदाजा लगा लिया कि एतत एषः न सामान्य पक्षी इति, यह कोई सामान्य पक्षी नहीं है। सह पक्षिणा नमस्कृतवान, उन्होंने पक्षी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। पक्षी गणे सत्कार रूपेण फलानी तेन अर्पितानी, पक्षी गण को, उस पक्षी को क्या सत्कार पूर्वक, आदर सत्कार के साथ, फलम फले फलानी फलम फले फलानी, नपुंसक लिंग होता है साहब और रूप होता है फलानी, तेन अर्पितानी, अर्थात उस तोता रूपी धनवंतरी को फल दिया खाने के लिए, क्या, सत्कार रूप में, आदर सत्कार के रूप में। सूकह ओवदत, देखिए ओवदत लंग लकार है, तो ताम अन, अतम तो, अम आव आम, ओवदत ओ लगा हुआ है, ये भी याद रखें, भूतकाल। लंग लकार क्या है डियर, लंग लकार भूतकाल। तो सूकह ओवदत, तोते ने कहा, आद्यो उत्तरा दातव्यम, आद्यो यानी कि पहले उत्तर दो। आद्यो लिख लीजिएगा, पहले, आद्यो होता है ना, और उत्तर मीन्स बाद, आद्यो, पश्चिम मीन्स बाद, उत्तर मीन्स बाद। तो आद्यो उत्तर, पहले उत्तर, दातव्यम, दो, पहले उत्तर दो। यदि उत्तर तृप्ति करा, यदि तुम्हारा उत्तर तृप्ति करा, संतुष्ट जनक सियात होता है, तरही तब, तब, और एब मीन्स ही, एकदम लिखते जाना डियर, काफी सरल भाषा में कर रहा हूं आपके लिए बेहतरीन व्याख्या, ताकि आपके इन पर आधारित प्रश्न बनते चले जाएं सरलता के साथ। तरही एव अहम उपहार स्वीकरिष्यामि, आ गया आपका लिरिट लकार भविष्यत काल, लिरिट लकार भविष्यत काल। देखिए सियति सियसी सियथ, ये आपका दिया गया है ना, इष्यामी, तो सियति सियतः सियंती, सियसी सियथः सियथो, श्यामी, यही तो है, श्यामी श्यावह श्यामा, इष्यति इष्यतः रूप चलता है ना डियर। तो तरही एव अहम उपहार स्वीकरिष्यामि, यदि उत्तर तृप्तिकरण सयात, यदि तुम्हारा उत्तर संतुष्ट जनक होता है, तब ही अहम उपहार स्वीकरिष्यामि, तभी मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करूंगा। इति वाग्भट्ट क्षण मात्र चिंतवान, चिंतितवान, वाग्भट्ट ने थोड़ी देर क्षण मात्र सोचा, चिंतवान, चिंतितवान, सोचा, विचार किया। त्रयाणा प्रश्नानाम, अरे 3 प्रश्न, एकम एव उत्तर सह दत्तवान, हितभुक मितभुक उष्णभुक इति। त्रयाणा प्रश्नानाम एकम, तीनों प्रश्न के एक ही, एव मीन्स ही, उत्तर सह दत्तवान, तीनों प्रश्न का एक ही उत्तर उन्होंने दिया, तीनों प्रश्न का एक ही उत्तर दिया। क्या, हित भूख मित भूख उष्ण भूख, हित भूख मित भूख मतलब थोड़ा खाओ कम खाओ, उष्ण भूख गरम खाओ, हित भूख जब भूख लगे भूख के अनुसार खाओ, हित भूख मित भूख उष्ण भूख। ठीक है साहब, हित भूख मित भूख उष्ण भूख। तो वाग्भट महोदय ने उत्तर दिया। ठीक, चलिए कैसी लग रही है कक्षा, कृपया बताइएगा, कमेंट्स कीजिए। चलिए बेहतरीन, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। आपका कमेंट्स जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, डीटीए भागलपुर की यही तो प्रस्तुति है साहब, चाहे हर विषय आपका हो, केवल 699। जी फुल पेमेंट की बात करें तो 2000 रुपये पेमेंट है जी। हाँ तो एक्स्ट्रा बातें हैं जी। सभी का स्वागत है, विक्रम, राजीव, प्रवीण, प्रिया, संजय, बबली, सुप्रिया, चंदा, सुगंधा जी, सभी का स्वागत जी, नमस्कार। हाँ चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वनाइकम। तुम्ही लोग भालो आसचे, भालो छे कि ना? ठीक, आप सभी के कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डियर शेयर करें, शेयर करें। हाँ,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जी। जीटीए भागलपुर ऑफिशियल। ठीक, चलिए। वाग्भट्ट क्षण मात्र चिंतितवान, अर्थात वाग्भट्ट ने थोड़ी देर सोचा। त्रयाणा प्रश्नानाम एकम एव उत्तरं स दत्तवान, और तीनों प्रश्न का एक ही उत्तर दिया। हित भूख मतलब हितकारी भोजन, मित भूख सीमित मात्रा में, उष्ण भूख अर्थात गर्म भोजन करना। जो करता है वही स्वस्थ है, यानी करूक है, करूक है। बात आप समझ चुके हैं। तस्य आशयः आहारः हितकारः मित रूपः, उनका अर्थ क्या उष्ण च भवेत इति। यहां देखें, आहार तस्य आशयः आहार हितकारः मित रूपः और उष्णः भवेत। वाग्भट्टस्य उत्तरेण सूकः संतुष्ट अभवत्, वाग्भट्ट के उत्तर से तोता बहुत ही प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हुआ। सह उपहार स्वीकृत्य, उन्होंने उपहार, वो जो फल दिया गया था ना खाने के लिए, उसको स्वीकार किया। ततः निर्गच्छत, और उड़ चले, निर्गच्छ हो गए अर्थात चले गए। अब इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर। ठीक, तो भोजन हितकारी हो, आपने देख लिया, हितकर यानी कि भोजन हितकारी हो। मित रूपा यानी कि सीमित मात्रा में। उष्ण बासी नहीं हो, ताजा हो, मतलब ताजा गर्म। ठीक, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गर्म, जी नहीं। वाग्भट्ट के उत्तर को सुनकर के तोता बहुत ही संतुष्ट हुआ, उसने फल खा लिए और वहां से वो चला गया। आइए प्रश्न को देख लेते हैं फटाफट से। कोरूक इति अत्र संधि विच्छेद कथम, कोरूक में संधि विच्छेद कहा जा रहा है। देखिए, अरूक यहां से तोड़ते हैं। अरूक मतलब होता है निरोगी काया, निरोग, स्वस्थ, अरूक स्वस्थ। ठीक, अरूक। और ये क्या, को, कह धन, कह मतलब होता है कौन। प्रश्न भी जो किया गया, कह मीन्स कौन, तो कह धन, ये तो नहीं, अरूक किधर है, इधर है, इधर। कह धन अरूक। हाँ जी सुगंधा मैडम जी, कह धन रूक, करूक। ठीक, डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। कौन स्वस्थ है, हित भूख, मित भूख, उष्ण भूख। इसका मतलब क्या हो गया, इति वाक्य मित शब्दस्य अर्थ, इसमें से ये बीच वाला जो है ना मित शब्द से, इसका अर्थ तो देखिए सीमित भोजन यानी कि अल्प मात्रा में, क्या अल्प मात्रा में, मित शब्दस्य। वैद्य परीक्षाया कह उत्तीर्ण अभवत, वैद्य की परीक्षा में कौन उत्तीर्ण हुआ, वाग्भट्ट। तोता थोड़े हुआ, चरक हुआ, धनवंतरी, वाग्भट्ट महोदय। तिब्बत देशात रामेश्वर पर्यंत कस्य प्रसिद्धि आसीत, आसीत मीन्स था। तो तिब्बत देश से रामेश्वर तक कस्य किसकी प्रसिद्धि ख्याति थी, तो छपन कस्य यानी कि छपनक महोदय थे, वाग्भट्ट या सुश्रुत थे या धनवंतरी थे, तो किसकी आप कहेंगे वाग्भट्ट। उष्ण भूख इति समस्त पदस्य विग्रह कथा सयात, कहता है उष्ण भूख, उष्ण भूख का समस्त पद का आपको क्या अलग अलग हटा करके विग्रह करना है। कथा सयात तो क्या हो जाएगा इसका। ठीक, तो पहला है विकल्प आपका, पढ़िएगा। पहला कहता है उष्णा भोजयति इति, उष्णा भोजयति इति मतलब जो दूसरों को गर्म भोजन कराता है, जो दूसरों को भोजन कराता है। क्या दिया गया, भोज यति, जो दूसरों को गर्म भोजन कराता है, ऐसी बात तो नहीं है। उष्णा भुक्तुम भुक्तम इति, जो गर्म खा चुका है, ये भूतकाल हो जाएगा। भुक्तम, ये देखिए जो गर्म गर्म भोजन खा चुका है, ये भी गलत। उष्णेन भूख, उष्णेन भूख यानी गर्म चीज से खाता है, इसका मतलब आपसे गलती करवाने की पूरी साजिश है। उष्णेन भूख, जो गर्म चीज से खाता है। उष्ण भुक्ते इति, जो गर्म भोजन करता है। उष्ण भुक्ते इति, जो गर्म भोजन करता है। और यही तो हो जाएगा लट लकार के रूप में उत्तर।
कस्मिन् क्षेत्रे वाग्भट्ट प्रसिद्ध आसीत। कहता है किस क्षेत्र में वाग्भट्ट की प्रसिद्धि? क्या कृषि के क्षेत्र में, वैद्य के क्षेत्र में? जी। वाणिज्य बिजनेस के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, ग्रामर? जी नहीं। बी इज द बेस्ट आंसर। चिकित्सा के क्षेत्र में। अष्टांग संहिता इति कस्य शास्त्रस्य ग्रंथ। अष्टांग संहिता जो थी वह किस शास्त्र का ग्रंथ है? गणित शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वैद्यकीय शास्त्र? जी। दर्शन शास्त्र, फिलोसफी का तो बिल्कुल नहीं। अष्टांग संहिता ग्रंथाधारणेन, कहता है अष्टांग संहिता ग्रंथ के आधार पर कति भाष्य विवरण ग्रंथा प्रसिद्धा। कति कितने 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 याद कर लीजिए। क्या कति मीन्स कितने कितने? तो नवविंशति। आइए डियर, विंशति मतलब 20 होता है और नव लग गया, 9 + 20 कहता है 9। नवविंशति आप समझ गए। एकोनविंशति, जब एकोन शब्द लग जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था 10। विंशति मतलब 20, याद कीजिए। विंशति मतलब 20, विंशति। 63 मतलब 30, 63 मतलब 30, 63 30। चत्वारिंशत 40, चत्वारिंशत 40 को कहते हैं। 50 किसे कहा जाता है? 50 को 50। षष्ठी मतलब 60। सप्तति 70। अशीति 80 को कहा जाता है। 90 को कहा जाता है। ठीक है दियर। 10 शतकम 100 को कहते हैं। शतकम 100 को। अब आपसे यदि दिया चला जाता है साहब, जैसे कि 20 के बाद विंशति 20 को कहते हैं। एक विंशति, दो विंशति, त्रयोविंशति हो जाएगा ना, 21 22 23। लेकिन जब आपसे एकोन लग जाए, एकोन में माइनस कर दिया जाता है। एकोन विंशति बोलिएगा एकोन विंशति मतलब 20 और एकोन लग गया तो -1 कर देना, यानी 19। इसका मतलब क्या हो गया? 19 हो गया। आपको बोल दे एकोन चत्वारिंशत, तो इसका मतलब हुआ 40 में 1 घटा देना, 39। गलती मत कर दीजिएगा, बड़ी आसानी से इसमें फंस जाते हैं लोग। एक होता है ऊनविंशति, ऊन लगा करके भी आपसे पूछ लिया जाता है तो भी घटा देते हैं आप। ऊनविंशति, ऊन चत्वारिंशत। ठीक साहब, ओके। 90 को कहते हैं। हमारा उत्तर क्या हो गया? ए इज द बेस्ट आंसर। एकदम ज्यादा से ज्यादा शेयर करो डियर। आपके लिए यदि संस्कृत सरदर्द है तो यो डीजे प्रेजेंट है आपकी सहायता के लिए सफलतम मंजिल तक। बस जहां पर मैं थोड़ा पॉइंट आउट करते जाऊं उसे लिख लीजिए, याद कीजिए, क्योंकि याद तो करना होगा डियर। मैट्रिक में ही पढ़ा जाता है और उसके बाद काम कारगर सिद्ध नहीं होता है ना। तो थोड़ा बहुत करते चले जाएंगे। वैद्याना परीक्षा कर्तु धनवंतरीणा कस्य रूपा धृतम। कहता है वैद्याना परीक्षा कर्तु, वैद्यों की परीक्षा लेने के लिए धनवंतरी ने कस्य किसका रूप धरा? किसका रूप धृतम धरा? तो सुकस्य तोते का रूप धरा। कीट कीड़ा मकोड़ा का सूना जैसे कि आप जानते हैं स्वान मतलब कुत्ता होता है, स्वान। तो कुत्ते को ही सुना कहा जाता है, मनुष्य से नहीं। उत्तर 1 नंबर। आइए डियर, बहुत ही प्यारा। और ये रहा आपका गद्य का अंश। और अब चलते हैं हम लोग पद्यांश की तरफ। रहा साहब ये, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जी, टॉपर्स नोट के साथ काफी बेहतरीन श्रृंखला का आगाज डीटीए भागलपुर ऑफिशियल। और आपका ये पद्य का अंश। आइए। अश्रद्धा परमा पापा श्रद्धा पाप प्रमोचिनी। कहता है अश्रद्धा अविश्वास पाप का कारण होता है, लेकिन श्रद्धा पाप से मुक्ति दिलाती है। अश्रद्धा परमा पापा श्रद्धा पाप प्रमोचिनी। जहाती पापा श्रद्धावान, जहां पर कहता है कि जहाती पापा श्रद्धावान सर्पो जीर्णामीव त्वचाम। सांप जैसे अपने पुराने केचुली को, अपनी चमड़ी को, अपनी त्वचा को जीर्णामीव छोड़ देता है, त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा के कारण, यानी विश्वास करने के कारण नहीं साहब, भगवान पे विश्वास करते हैं हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो यही तो बातें हैं बस। ठीक,
चलिए, तो अश्रद्धा परम पाप, श्रद्धा पाप प्रमोचिनी, मतलब अविश्वास, अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है। अश्रद्धा परम पाप, एकदम जहां लिखना है लिख लीजिए, अश्रद्धा अविश्वास परम पाप यानी सबसे बड़ा पाप है। फिर कहते हैं श्रद्धा पाप प्रमोचिनी, श्रद्धा पाप प्रमोचिनी, श्रद्धा यानी आस्था विश्वास पापों से मुक्ति दिलाने वाली होती है, पाप से मुक्ति दिलाती है। कौन? श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा कपूर मत समझिएगा। जहाती पापा श्रद्धावान सर्पो जीर्णामीव त्वचाम, जहाती पापा श्रद्धावान, जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है, जहाती पापा श्रद्धावान, जो व्यक्ति श्रद्धावान आस्थावान विश्वासी होता है, भगवान में विश्वास करता है, वह अपने पापों को ऐसे त्याग देता है जैसे सांप पुरानी चमड़ी को त्याग देता है। जहाती पापा श्रद्धावान, जो मनुष्य आस्थावान हो जाता है, आस्थावान श्रद्धावान हो जाता है, वह अपने पापों को त्याग देता है। जहाती पापा श्रद्धावान, ऐसे जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली को उतार देता है। सर्पो जीर्णामीव त्वचाम, अर्थात सांप पुरानी चमड़ी को जैसे त्यागता है। दूरेपि सज्जनः भांति हिमवन्न गशन्निभा, सज्जन व्यक्ति दूर से भी हिमालय पर्वत के समान चमकते हैं। दूरेपि सज्जनः, जैसे हिमालय ना दूर से ही दिखता है कि नहीं, मालूम हो जाता है, वैसे साधु सज्जन व्यक्ति एकदम उनका व्यवहार, उनका चरित्र, दूर से ही उनके चरित्र से खुशबू आने लगती है। जैसे यहां देखिए, दूरेपि सज्जनः भांति, अर्थात दूर से ही सज्जन व्यक्ति की चमक, हिमवन्न गशन्निभा, दूर से ही सज्जन व्यक्ति हिमालय पर्वत के समान चमकता है। जबकि असंतो नैव, नो धन एव, संधि विच्छेद करेंगे, नो धन एव, दृश्यन्ते रात्रि क्षिप्ता सरा, सरा मतलब तीर, तीर, यथा मीन्स जैसे, जैसे रात में छोड़ा गया तीर विलुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ही असंतो मतलब दुर्जन व्यक्ति, कपटी छलिया व्यक्ति रात में छोड़े गए तीर की तरह ही अप्रतीत होते हैं, छिपता प्रतीत होते हैं। दूरेपि सज्जनः भान्ति हिमवन्न गशन्निभा, असंतो नैव दृश्यन्ते रात्रि क्षिप्ता सरा यथा। कहता है दूरेपि सज्जना भांति, दूर से ही सज्जन व्यक्ति की चमक हिमालय पर्वत के समान चमकती है, जबकि बुरे व्यक्ति, असंतो असज्जन व्यक्ति, बुरे लोग वैसे ही अदृश्य नहीं, देख रहे, नैव नहीं दिखाई पड़ते, मतलब अदृश्य हो जाते हैं, जैसे रात में छोड़ा गया सरा तीर, रात्रि क्षिप्ता सरा यथा। अगला श्लोक है तीसरा, भक्तिर देवे मतिर धर्मे, यानी देव में भक्ति आस्था, मति धर्मे और धर्म में बुद्धि, शक्ति त्यागे और त्याग में शक्ति, रति श्रुतो, क्या कहा गया, भक्तिर देवे मतिर धर्मे शक्ति त्यागे रति श्रुतो, अर्थात भगवान में भक्ति हो, भक्तिर देवे क्या मतलब हुआ, लिख लीजिएगा, भगवान में भक्ति हो, मतिर धर्मे धर्म में बुद्धि हो, शक्ति त्यागे त्याग में शक्ति हो, रति श्रुतो वेदों को सुनने में रुचि हो, रति श्रुतो वेदों को सुनने में रुचि हो, दया सर्वेषु भूतेषु सियाण में जनमानी जनमानी,
कहता है दया सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति दया हो, यह सब मेरे हर जन्म में बना रहे। दया सर्वेषु भूतेषु अर्थात सभी प्राणियों के ऊपर दया रहे, सभी प्राणियों के प्रति दया हो। सयान में अर्थात जन्मनी जन्मनी, जीवन पर्यंत जन्म जन्म हर जन्म में यह सब मेरे ऊपर बना रहे। तो क्या कहा गया? भक्तिर देवे, भगवान में भक्ति हो, मतिर धर्मे, बुद्धि धर्म में हो, शक्ति त्यागे, त्याग में ही शक्ति हो, रति श्रुतो, वेदों को सुनने वाला हो, सुना जाए। दया सर्वेषु भूतेषु, सभी एक्सक्यूज मी, दया सर्वेषु भूतेषु अर्थात सभी प्राणियों के प्रति दया हो। स्याण में जन्मनी जन्मनी, यह सब मेरे हर जन्म में बना रहे। आयुषः क्षण एकोपि सर्वरत्नैर्न नो लभ्यते। कहता है आयुषः क्षण एकोपि सर्वरत्नैर्न नो लभ्यते। जीवन का क्षण, जीवन का समय सभी रत्नों को देने के बाद भी लौटाया नहीं जा सकता। नियते सवृथा येन प्रमादः सुमहान हो, सुमहान हो। आयुषः क्षण एकोपि सर्वरत्नैर्न नो लभ्यते। जीवन का एक क्षण भी सभी रत्नों से नहीं खरीदा जा सकता। जीवन का एक क्षण भी एकोपि सर्वरत्नर्न रत्नैर्न नो लभ्यते अर्थात सभी प्रकार के रत्न, सोना, माणिक्य, पन्ना, हीरा, पुखराज इत्यादि देकर के भी खरीदा नहीं जा सकता। नियते सवृथा येन अर्थात जो यह समय व्यर्थ करता है वह बहुत बड़ा प्रमादी, कपटी होता है। प्रमाद, प्रमादी समझ रहे हैं? आलसी, दुर्जन, कपटी। नियते सवृथा, जो इसे व्यर्था यानी बेकार में बर्बाद करता है। येन, वो प्रमादः सुमहान हो, वो व्यक्ति आलसी, दुर्जन, सुमान हो के रूप में माना जाता है। ठीक साहब, एकदम पढ़ने में कठिनाई होगी, आप उच्चारण करो ना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और मेरे वीडियो को आज से 10 दिन बाद भी एकदम लगा करके देखना, आप धीरे धीरे करते करते एकदम पहुंच जाओगे शिखर पे। राजीव भाई गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी। सब्सक्राइब करने पर कमेंट पर कर पाएंगे? जी हाँ, सब्सक्राइब करेंगे। हाँ चलिए, स्वभावो स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा। कहते हैं स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा सुतपतमपि। यहां भी देखिए अपि लगा हुआ है, अपि मीन्स भी बताया है ना मैंने। कहता है सुतपतमपि पानीय पुनर्गच्छति शीतताम। अरे वाह, क्या लिखा गया, जबरदस्त। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा अर्थात किसी व्यक्ति का स्वभाव उपदेश देकर के नहीं बदला जा सकता है। जैसे सुप्तमपि पानीय अर्थात खूब ज्यादा उबला हुआ पानी फिर से क्या हो जाता है? पुनर्गच्छति शीतताम, ठंडा हो जाता है। जैसे वैसे ही व्यक्ति अपने स्वभाव में फिर से लौट जाता है। तो क्या कहा गया डियर कि स्वभावो नोपदेशेन, स्वभाव को उपदेश से, नो उपदेश यानी उपदेश से, उपदेशेन शक्यते उपदेश से कर्तुम अन्यथा नहीं बदला जा सकता है। कोई दुर्जन व्यक्ति, आप लेक्चर दे रहे हैं, एकदम गीता ज्ञान दे रहे हैं, वो तो सुनेगा साहब किसकी भाषा? गदा की भाषा, तीर की भाषा। हाँ, वरना कृष्ण जी को सुदर्शन उठाना ही नहीं पड़ता यदि दुर्योधन मान जाते, है ना। कंस, रावण, कितनी बार एकदम जो है ना अनुनय विनती करने के लिए अंगद को हनुमान जी को भेजा गया। ठीक, तो स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा, स्वभाव को उपदेश देकर के कर्तुम अन्यथा नहीं सुधारा जा सकता है। सुप्त सुतपतमपि पानीय कहता है काफी ज्यादा गर्म उबला हुआ पानी, पुनर्गच्छति फिर से, गच्छति चला जाता है, शीतताम ठंडा ठंडा। तो ठीक उसी प्रकार से उपदेश दीजिएगा एकदम उबला हुआ पानी जैसे,
अब फिर से वो पानी शीतल हो जाएगा। वैसे ही वो मनुष्य 1 दिन 2 दिन तक एकदम जो है ना खूब एकदम जी सर अब समझ गए सर, बुद्धि खुल गई। अरे तोरा हाथी के अंडा बुद्धि खुलत रे मिश्रा जी, तोरा बुद्धि नहीं के खुली रे बाबा। हाँ, कपटीपन छलियापन छोड़ दे रहुआ तो लेक्चर बाची से नहीं खे सुधरी, बुझ गई नी ना। हाँ, स्वभावे न उपदेश न करतु होता है, मतलब स्वभाव को उपदेश से बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार उबला हुआ पानी फिर से शीतल हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव फिर से बदल जाता है। कहता है दुर्जनः सुजनी कर्तुं यत्ने नापि न शक्यते। आहा, दुर्जनः सुजनी कर्तुं यत्ने नापि न शक्यते, अर्थात दुर्जन व्यक्ति को अच्छा बनना कठिन है। संस्कारेणापि लहसुन को खूब भी एकदम सजा दो, इत्र मार दो, कह सुगंधी करिष्यति, अपना सुगंध नहीं छोड़ता। हाँ, दुर्जना सुजनी कर्तुं यत्नेनापि न शक्यते, संस्कारेणापि लहसुन कह सुगंधी करिष्यति। दुर्जन व्यक्ति को सुधारना, अच्छा बनाना, यत्नेनापि न शक्यते, मतलब नहीं बनाया जा सकता, काफी कठिन है। संस्कारेणापि लहसुन, लहसुन को जैसे संस्कारेणापि मतलब संस्कार देना, उसी प्रकार से जैसे लहसुन को संस्कार दे रहे हैं, सजा रहे हैं। हाँ, कह सुगंधी करिष्यति, फिर भी वह उसमें सुगंध नहीं आती। कह सुगंधी करिष्यति, वो सुगंध नहीं छोड़ करता, वो तो अपना वो जो बदबू वाला दुर्गंध है वो तो छोड़ेगा ही नहीं लहसुन। क्या श्लोक है, नीति पदानी सुभाषितानी ना जी। चलिए अब आपका प्रश्न है, दया ऐसे ही 10 कर लोगे ना आप, एकदम बने रहिएगा। एक दिन ब्रेक करके सेट 1 सेट 2 सेट 3, काफी बेहतरीन श्रृंखला। आप अब जो पैटर्न बदले हैं, आप डियर कहोगे थ्योरी हम ले लें, बना लेंगे प्रश्न को, नहीं जी। लर्निंग बाय डूइंग करना पड़ेगा आपको। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी बनत बनत मार फसरी लगायत ऑन द क्वेश्चन, अच्छील देत एकदम सॉल्यूशन के कपार जी। दया सर्वेषु भूतेषु इति कामना कदा पर्यंत क्रियते। कहता है दया सर्वेषु भूतेषु, दया यह भावना कब तक की जाती है? तो सियान में। क्या जी? सियान में। दया सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति दया हो। इति कामना, यह कामना, कदा मीन्स कब, पर्यंत तक, क्रियते किया जाता है। तो दया सब प्राणियों में हो, यह भावना, सभी प्राणियों के प्रति दया हो, यह भावना हर जन्म में बनी रहे, है ना, हर जन्म में। और सर्वस्मिन जन्मनि, सर्वस्मिन जन्मनि मतलब हर जन्म में, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। पूर्व जन्मनि बोलिएगा, पहले के जन्म में, पूर्व जन्म में। अपर जन्मनि लिख लीजिए, दूसरे जन्म में। अपर, अपर मतलब दूसरे जन्म में, अगले जन्म में। दूसरे को ही क्या अगले जन्म में कहेंगे। कहता अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में, अस्मिन इस जन्मनि, इस जन्म में। तो सर्वस्मिन जन्मनि, सभी जन्म में क्या हो? दया सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों के ऊपर दया हो। बाबा तेरा साथ चाहिए, मुझको बस तुझसे ही मुलाकात चाहिए मेरे भोलेनाथ ना जी। सर्वरत्ने किंग नो लभ्यते, प्रसाद आयुष एकोपी छन। जी हाँ, सर्वरत्ने, सभी रत्न दे करके भी क्या नहीं लभ्यते, प्राप्त किया जा सकता। तो सर्वरत्ने किंग नो लभ्यते, सभी रत्न दे करके भी क्या नहीं प्राप्त हो सकता। लिखिए प्रासाद मतलब महल, प्रसाद महल। जीवन का आयुष एकोपी क्षण, जीवन का एक क्षण भी नहीं। आयुष एकोपी क्षण, जीवन का एक क्षण भी नहीं। उपदेश स्वभाव मतलब उपदेश स्वभाव। उत्तर क्या प्राप्त हुआ डियर?
संस्कारणे नापि संस्कारे नापि लसून कह सुगंधी करिष्यात इति वाक्यस्य आशय। इस वाक्य का अर्थ है क्या है जी? संस्कारणे नापि संस्कारे नापि लसून। आपने देखा था इस वाक्य का अर्थ कि कोई भी सुगंध जो है ना, लहसुन को कितना भी सजा दीजिए एकदम सुगंध नहीं देगा, सुगंधित हो ही नहीं सकता है ना। संस्कारेणापि लहसुन, लहसुन में कितना भी संस्कार दिया जाए, सजा दिया जाए, तो भी वह सुगंध नहीं ला सकता है। कह सुगंधी करिष्यात, कौन सुगंध ला सकता है? सुजनः सुगंधी करिष्यति, कहता है सुजन सुगंधी करिष्यति, सज्जन व्यक्ति सुगंध देगा। सज्जन व्यक्ति सुजन, सज्जन व्यक्ति सुगंध देगा। करिष्यति है लिरिट लकार। कोपी न सुगंध की धी करिष्यति, कोपी न सुगंधी करिष्यति, कोई भी सुगंध नहीं दे पाएगा। कोपी कोई भी, कोपी कोई भी, अपी लगा हुआ है ना यहाँ पे, अपी, कोपी कोई भी, सर्व सुगंधी करिष्यति, कहता है सब सुगंध देंगे, सर्व सब सुगंध देंगे। दुर्जना, एकदम हिंदी देखिए एक एक करके, प्रश्न का उत्तर मारने पर मत रहिए केवल। दुर्जन सुगंधी करिष्यति, दुर्जन व्यक्ति सुगंध देगा। उत्तर बताइए डियर, कौन सुगंध देगा? तो बोलिए ना, कोई भी सुगंध नहीं दे पाएगा। किसमें? लहसुन में, दुर्जन व्यक्ति में। कोपी न सुगंधी करिष्यति, कोई भी सुगंध नहीं देगा। दुर्जन व्यक्ति सुगंध दे देगा क्या? क्या सज्जन व्यक्ति सुगंध दे देगा? अरे भाई, जब कह दिया गया पैसेज में आपको, पैसेज में आपने देखा कोई भी सुगंध नहीं ला सकता, दुर्जन व्यक्ति को बदला नहीं जा सकता है। कहा गया ना, दुर्जना सुजनी करतूं यतने नापी न शक्यते, दुर्जन व्यक्ति को सीधा करना, उसमें सज्जनता लाना संभव नहीं है। किस प्रकार से? जैसे संस्कारे नापी लहसुन, जिस प्रकार लहसुन में संस्कार सुगंध नहीं लाया जा सकता। कह सुगंधी करिष्यति, जहाती पापा श्रद्धावान सर्पो जीर्णामीव त्वचा, जिस प्रकार से सांप अपने जीर्णामीव त्वचा को, केचुली को छोड़ देता है। तो ये क्या कहता है? अलंकार कौन सा है? तो डियर, सांप से तुलना की गई है केचुली से, तो तुलना करने का जब बात हो तो इसको क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा भ्रांति नहीं, उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। जब उपमा अलंकार अर्थात बात होती है जैसे वह सचिन तेंदुलकर के जैसा खेलता है, हाँ, तो तुलना किया गया सचिन से, वह लता मंगेशकर के जैसा गाती है। इसी को तो सिमिली कहा जाता है। क्या कहते हैं डियर? सिमिली। और एक होता है रूपक अलंकार, यानी मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, उपमा, जैसे चांद सी महबूबा हो मेरी कब, चांद सी महबूबा, तो चांद के जैसा तुलना हो रहा है डियर, तो उसे क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। कहेगा तुम मेरा चांद भी तू हो, मेरा बहार भी तू हो, तुम कह रहा है कि तुम मेरा चांद हो, हाँ, तब फिर वही हो जाएगा रूपक अलंकार, डायरेक्ट रूप दे देना, मेटाफर। क्या हो जाएगा? मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है डियर, यहां पर उपमा अलंकार। जहाती पापा श्रद्धावान, अर्थात जैसे सांप पुरानी त्वचा छोड़ता है, तो यहां पर तुलना की जा रही है जहाती पापा श्रद्धावान। श्रद्धावान व्यक्ति को पाप से मुक्त करवा देती है। श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा पाप से मुक्त करवा देती है। उसी प्रकार जैसे कि सांप कोई अपनी पुरानी केचुली को त्याग देता है। तो भ्रांतिमान अलंकार तो होगा ही नहीं। भ्रांतिमान समझ रहे हैं ना? नारी बेचे सारी है कि सारी बेचे नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही नारी है। सज्जनानान तुलना केन सह कृता अस्ति, कहता है सज्जन की तुलना केन, किसके साथ कृता अस्ति, सज्जन की तुलना किससे की गई है? तो हिम वन्न गसन भी से किया गया था ना, हिमालय से नहीं, सर्वरत्नानी, सभी रत्न से, पानीयम सर्पम, पानी से किया गया था क्या? नहीं। सांप से नहीं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न क्या हो गया? वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले, कैसी लगी क्लास? मजा आया एकदम। पैसेज श्रृंखला अगली कक्षा में हम लोग पेडागोजी सेगमेंट के साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है डियर, एकदम बने रहिए, प्रैक्टिस करें, आईने के सामने बोले, गलती बोले लेकिन गलती बोलते बोलते सही हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण करें, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून, जीटीए भागलपुर और आपका मैं डीजे जी। जय हिंद, मिलते हैं अगली कक्षा में। शिव शिव